हरि बोल। पोरबंदर स्थित सांदीपनी श्री हरि मंदिर की भावभूमि से आप सबको जय श्री कृष्ण। श्री हरि मंदिर पाटोत्सव 2013 के अंतर्गत आयोजित पूज्य भाई श्री के सानिध्य में पूज्य मुरारी बापू की राम कथा का आज 5वां दिन। 5वें दिन सुबह सुबह पूज्य भाई श्री ने किया था गिरिराज पूजन। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गुहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपल्लघारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददाराहित शम्बरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाकूल दुकूलहारी कुमारिका काम कलावितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्विल्लरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोद्दामगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रमोरसंस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कथा के आरंभ के पूर्व मनोरथी परिवारों ने किया था पोथी पूजन और पूज्य मुरारी बापू ने आरंभ किया था मानस हरि मंदिर कथा के प्रवाह का।
9 दिवसीय राम कथा के 5वें दिन प्रारंभे पुनः भगवान श्री कृष्ण सखा सुदामा की इस परम पावनी भूमि को और विश्ववंद्य पूज्य गांधी बापू की इस पावनी भूमि को प्रणाम करते हुए सांदीपनी आश्रम के प्रांगण में विराजित हरि मंदिर के सभी स्वरूपों को प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रधान रूप में नडियाद संतराम मंदिर आश्रम की शाखा उमरेठ शाखा के महंत श्री पूजनीय गणेश दास जी बापू, जिन्होंने कुछ वचन कहे, आपको प्रणाम। पूज्य भाई श्री, सभी पूज्य चरण, इस राम कथा प्रेम यज्ञ के निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, अन्य सभी महानुभाव और पूरे संसार को व्यासपीठ से मैं मुरारी बापू प्रणाम करता हूँ। मानस हरि मंदिर, तो हरि मंदिर तक पहुंचने के बाद ये मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आदमी फिर पहुंच जाता है। इसीलिए इस कथा में मैंने हरि मंदिर के पाटोत्सव के पावन प्रसंग पर प्रासंगिक लग रहा है मुझे, इसीलिए मानस हरि मंदिर कहा। तो मानस में गुण मंदिर है, सुख मंदिर है, निज मंदिर है, मणि मंदिर है, नृप मंदिर है, जनक मंदिर है, दशानन मंदिर है, शिव मंदिर है, हरि मंदिर है, हर मंदिर है, हरि मंदिर है। कितने मंदिर? 11 मंदिर। लेकिन आज मुझे एक मंदिर के आपके पास थोड़ी सात्विक तात्विक चर्चा करनी है। वो मंदिर, भले वहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैंने आपको कहा कि यहाँ गौरी के मंदिर, कल भी मैंने स्पर्श किया कि भवानी माँ के मंदिर को तुलसी ने भवन कहा है, और मैंने कहा कि माँ भवन ही बना देती है, मंदिर को भी भवन में परिवर्तित। माँ का ये लक्षण है, गृह बना देती है, सर समीप गिरिजा गृह स्व। लेकिन है तो ये गौरी मंदिर, ये भवानी का मंदिर। हवेली का मंदिर शिखरबंद कम होते, अब तो होने लगे हैं, लेकिन हवेली में नंद भवन माना जाता है, तो वहां कोई मंदिर का प्रारूप नहीं दिया जाता है। बहुधा एक समय एक भवन है, नंद भवन, यशोदा भवन, लेकिन है तो मंदिर, क्योंकि वहां ठाकुर जी है, वहाँ कोई पुजारी है, वहाँ ध्वजा फहर रही है, वहाँ आरती होती है, वहाँ प्रसाद वितरित होता है। ये सब लक्षण, 7 लक्षण है वहाँ। तो मानस में भवानी का जो भवन है वो भी मंदिर है। तुलसी जी कहते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी जनन बोली कर। भवानी
भवानी का मंदिर है। और यहाँ हरि मंदिर में भी गणेश से शुरू करो तो पहली मां बैठी। मैं फिर एक बार कहूं, सभी मूर्तियां सुंदर है। मेरी अपेक्षा थी, जो मैंने एक बार वहां यहाँ कहा था, सुंदर। लेकिन फिर भी अंबाजी माँ बहुत, माँ तो सबसे सुंदर होती ही है। भवानी मूर्ति मुझे बहुत सुंदर लग रही था। वो अंबाजी में मैं गया, फिर भी मूर्ति कैसी है अभी मैं समझ में नहीं आया। अब जाकर ठीक से देखूंगा। ये भवानी बड़ी सुंदर। कई जगह एक ग्रंथ की कृपा से हमारे नितिन भाई वडगामानी कविता से ने पोथी ने प्रतापे क्या क्या उड़िया। खरेखर आम बहु અમે આમ પૂરે હૃદયથી હું સાહેબ સ્વીકારું સાહેબ, આનો આ પ્રતાપ છે સાહેબ। આના વગર પોરબંદરમાં આવીએ એટલે હવે તો ઓળખે એટલે ઠીક છે, બાકી આના વગર પોરબંદર આવીએ કોણ ભોજો બોલાવે? તો આ છે તો બધું છે। અને આ એટલે છે કે કોઈ ગુરુ છે, कोई समर्थनो आश्रय है। फिर एक बार इन पंक्तियों का आश्रय। शयन किए देखा कपि के मानस हरि मंदिर की कुछ चर्चा करते हुए आइए अब कथा का थोड़ा क्रम मैं आगे बढ़ाऊं। भगवान शिव ने प्रभु ने आज्ञा दी और शिव जी ने हाँ कह दी शादी करने की। और फिर भगवान शंकर के जो गण थे वो शिव जी को श्रृंगार करते हैं, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने पंक्तियों में क्रमबद्ध किया है। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमोर समारा। जटा का मुकुट बनाया और सर्प को, सांप को अहिमोर मुकुट मोड़ बनाया। कान में कुंडल की जगह, हाथ में कंगन की जगह सांप के आभूषण पहने, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति, शरीर पर भस्म लगाई और पटके हरी छाला, मृग चर्म केहरी छाल को वस्त्र के रूप में कटिभाग पर लपेट दिया।
यज्ञोपवीत की जनोई, यज्ञोपवीत सर्पों की यज्ञोपवीत धारण की, मुंडमाला गले में धारण की, गरल कंठ है, वेश अशिव है लेकिन शिव धाम है कृपालु, ऐसा उसको रूप बताया। और ये शिव की शादी है, जीव की नहीं है। इसीलिए जीव जिस तरह श्रृंगार करता है इस ब्याह में, इससे बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरा छोर है। भगवान शंकर ब्याहने गए तो आभूषण में सांप आदि पहने, बिच्छू आदि। हमारे यहाँ दुल्हा ब्याहने जाता है तो सोने चांदी का आभूषण पहनता है। गांव में तो जिसके घर न हो तो कोई पहनाने जाते हैं, जिस संपन्न लोग वर राजा के पास जाकर अपना दागिना पहनाते हैं। अपने घर में कोई गर्म गर्म शाल हो लाल रंग की, लीली रंग की, तो वो 5-7 ऐसे देहातों में मैंने देखा है ये सब करते थे। तो सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते थे। शिव जी ने भुजंग भूषण धारण किए। मैंने संतों से सुना कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि शिव जी ने जगत को बताया कि हे जीव, मैं शिव हूं, मैं भी ब्याहने जा रहा हूं, तू भी ब्याह है, शादी कर। मैं भी गहने पहनता हूं, तू सोने चांदी के गहने पहन, लेकिन तेरी मानसिकता ये बने कि भूषण में यदि अधिक आसक्ति हो गई तो ये भूषण भुजंग कब बन जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। संपत्ति विपत्ति कब बन जाएगी उसका ध्यान रखना। भगवान महादेव ने तलवार नहीं रखी, त्रिशूल रखा। त्रिशूल का अर्थ है 3 प्रकार के शूल पर कंट्रोल किया। हमारे यहाँ दुल्हा ब्याहने जाता एक समय तो घोड़े पर बैठता था, सीधी सी बात है। शिव जी ब्याहने गए तो नंदी पर बैठे, बैल की सवारी। और वृषभ को हमारे धर्म ग्रंथों ने धर्म का रूप माना है। ये सब मैंने संतों से सुना है ये अर्थ। नंदी वृषभ ये धर्म का स्वरूप, 4 चरण जो धर्म का है वो नंदी उसके प्रतीक है, वृषभ। भगवान शिव जगत को कहना चाहते हैं कि मैं भी ब्याहने गया था, तू भी ब्याहे, लेकिन तेरी सवारी धर्म की हो, अधर्म की न हो, ये बताए। तो इस रूप में शिव ब्याहने निकले। गरल कंठ, गले में विष रखा है। हे दुल्हा, जीवन है, रेलवे लाइन नहीं है, गंगा की धारा है, कई मोड़ों से गुजरेगी। कभी जीवन की विषम परिस्थिति का विष पीना पड़े तो पेट में मत उतारना, रोगिष्ट हो जाएगा। बमन मत करना, सामने का दृश्य ठीक नहीं रहेगा। कटु वाक्य विषम परिस्थिति को तेरे कंठ का विभूषण बना लेना, जिम्मेवारी के साथ उसको कंठ में रखना। तो भगवान शंकर भी मुस्कुरा रहे हैं और सोचा कि ये देवता लोग विनोद कर रहे हैं, हमारी संख्या शायद कम है, इसीलिए तो भगवान शिव जी ने अपने गणों को कहा कि भाई दुनिया में जितने श्मशान हो और श्मशान में जितने हमारे भूत प्रेत गण आदि रहते हो, इन सबको समूह में निमंत्रित किया जाए कि बाबा का ब्याह हो रहा है, आप सब परिवार जहाँ हो वहीं से शीघ्र आओ। कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग हुआ होगा और पूरी दुनिया से भूत प्रेत आए, चित्र विचित्र कैसे कैसे, जिसका वर्णन तुलसी ने छंदबद्ध कर दिया। और भगवान शंकर का ये रूप देखा और भूत प्रेतों की जमात देखी। रामचरितमानसकार कहते हैं सब भयभीत हो गए, वाहन पीछे हट गए, कोई मूर्छित हो गया, कोई कुछ हो गया, सब गिर गए और पूरा वातावरण बिगड़ गया। शिव जी लग्न मंडप के द्वार पर पहुंच गए। महारानी मैना को अभी खबर नहीं और सखियों को संग लेकर पोंखवा माटे परिछन करने के लिए आती हैं।
पार्वती की माता के मन में है कि मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की, नारद के कहने पर दुल्हा कितना सुंदर रहा होगा, तो बहुत भाव लेकर आरती सजो कर आई है। लेकिन महादेव अब गुमे है और मैना जी आरती करने गई ही, और शिव की ये विकट रूप का दर्शन करते ही मैना की आरती गिर पड़ी, खुद भी बेहोश हो गई। सखियाँ महारानी मैना को निज मंदिर में ले गई। जब महारानी स्वस्थ हुई, मेहंदी हाथ पैर से लग चुकी है, इसे अपनी पार्वती को गोद में लेकर रोने लगी कि विधाता ने तुझे इतनी सुंदरता दी और तेरे पति को ऐसा बौरा क्यों बनाया? जो फल कल्पतरु को लगना चाहिए वो बबूर को लग रहा है। कुछ भी हो बेटा, मैं तुम्हें लेकर पर्वत से गिर जाऊंगी, समंदर में डूबूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन जब तक जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होने दूंगी। मैना ने अपना निर्णय घोषित किया। भारत की बेटी पराम्बा दुर्गा माँ पार्वती अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, करुणा छोड़, ये करुणा का प्रसंग नहीं है। सुख और दुख जो मेरे भाग में होगा, मैं जहां भी जाऊंगी मैं पाऊंगी। हिमाचल महाराज नारद और सप्तर्षियों को खबर मिली कि महारानी मूर्छित हुई है और रानीवास में ऐसी स्थिति है। सब आए मंदिर में। सबको नारद के प्रति रोष है कि आपके कारण ये सब हुआ। अब नारद जी सबको समझा रहे कि हे मैना, तू जिसके कारण रो रही है तू उनकी मां नहीं है। ये तो व्यावहारिकता है, ये लौकिकता है। तेरा भाग्य है कि तू मां के रूप में हो। तू पार्वती की मां नहीं है, पार्वती तेरी मां है। तेरी ही क्या, पूरे जगत की मां है। ये जगदम्बा है, पराम्बा है। उसके बाद भगवान शिव मंडप प्रवेश करते हैं। देवताओं को, ऋषियों को, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके महादेव ने स्थान ग्रहण किया। आचार्यों ने आदेश दिया, सखिया पार्वती को विवाह मंडप में ले आती। सुंदरता की मर्याद है ये पार्वती, कौन वर्णन करे, पराम्बा है। कन्यादान का समारंभ हुआ। भगवान शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। जय जयकार हुआ है। देवता लोग प्रसन्न है। सबके मन से भाव उमड़ रहा है। देश विदेश के भक्तों ने व्यक्त की थी अपनी अनुभूति। ये एक तीर्थ धाम बन गया है। ये खास करके आज का जो उत्सव है, राम कथा प्रसंग है, उसमें हमारे दो महान ग्रंथों रामायण और श्री भागवत, पूज्य भाई श्री और मुरारी बापू का जो एक संगम है, ये एक प्रयाग हो गया। ये एक हमारे लिए एक कुंभ मेला है जहाँ सब संत गणों आते हैं। यहाँ उनका दर्शन करके हमारा जीवन बहुत पावन होता है। एंड आप देखते हैं जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, बहुत सात्विक एटमॉस्फेयर है। जो सुविधा यहाँ जो प्राप्त हुई है, सांदीपनी के प्रांगण में जो व्यवस्था की है, उसका तो जवाब ही नहीं है। प्रथम तो પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ જે આ તક આપી છે કામ કરવા માટેની, એ જ એક પ્રસાદ છે. ઓક્ટોબર મહિનાથી આની શરૂઆત થઈ. ભાઈશ્રીના બે આદેશ હતા. એક તો ઋષિકુમારો આનું આયોજન કરવાનું અને અમારે રિસોર્સ સેન્ટર બનવાનું. બીજો ભાઈશ્રીનો આદેશ હતો કે આ કથાને દરેક લોકોએ માણવાની. રહેવાની વ્યવસ્થા સંકુલમાં, ટેન્ટ, ડોર્મેટરી, છાત્રાલય અને હોટલોની વ્યવસ્થા, સ્વીસ ટેન્ટની વ્યવસ્થા, આ બધી વ્યવસ્થાઓ થઈને લગભગ 3,500 થી 4,000 માણસોની અમે રહેવાની વ્યવસ્થા કરી. જમવા માટેના પ્રભુ પ્રસાદની જે વ્યવસ્થા થઈ છે કે જેમાં રોજના 50,000 માણસો જમી શકે. કથા મંડપ આપે જોયો હશે, 1.5 લાખ સ્ક્વેર ફીટનો ડોમ બનાવીને અને આજુબાજુના એના એક્સટેન્શન બનાવીને લગભગ 50,000 માણસ સુધી બેસી શકે એવી વ્યવસ્થા થઈ છે. આ પ્રસંગની સાથે મેડિકલ કેમ્પ કરવામાં આવ્યા છે. રામ સખા પૂજ્ય બાપુ અને કૃષ્ણ સખા પૂજ્ય ભાઈશ્રી, એની જે જુગલબંધી થઈ રહી છે,
અને પૂજ્ય બાપુની જે શબ્દોની રમઝટ થઈ રહી છે, જે જ્ઞાન પીરસાઈ રહ્યું છે અને જે વાતાવરણ જે એકદમ ઉત્સાહિત થયું છે, એ વાતાવરણની કણે કણમાં રજોકણમાં આજે ભગવાનનો અમને भगवान हमने देखा ही है। रात्रि कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुजराती लोक संगीत के प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुत किया था गुजराती लोक संगीत। धूणी ने पानी रे रानी संग रे चलेगी ने आ रैन रे करेगी दो दो बातारी। गंगा ने जमुना मारा चरण पखाड़े वस्ती लावेगी दूध भातारी। बोलो रे राजा खतरे गोपीचंद की ऊपर देश ना जायो पर नवता नवता परण्याने राजा सात तो कुमारियों ने नारे निशासा तमने लागेगी। जिए रे जोगी ने तारू भी सज मुंड्यू ने ईरे जोगीड़ो मरी जाएगी। भुजा भुजा रानी भुजा बावरी रानी ऐसू बोलिया ने गुरु जी को गाल मत देना दी। जालंधर प्रतापे राजा गोपीचंद बोलिया सवाया करी गुरु लेना दी। भलो